हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्चम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, यानी चैप्टर 1 ईंटें, मनके और हस्तियां। चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, यानी जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक प्रश्न है, आपको क्वेश्चन विथ आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख रहेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्लास 12 हिस्ट्री। पहला आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय से हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। पंजाब में हड़ियक्का पंजाब में हड़िया के अतिरिक्त किस स्थान में सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी पहला आपका प्रश्न है जो बहुविकल्पीय का चैप्टर 1 का, कि पंजाब में हड़िया के अतिरिक्त किस स्थान में सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है बोर्ड एग्जाम में, जिस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं हमने भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में से जो आपको लगे कि राइट आंसर, उसका हमें राइट आंसर बता दीजिए। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा घा हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इनमें से आपका रहमान भी हो जाएगा, सराय खेला भी हो जाएगा और गा हो जाएगा जलीलपुर घा, यानी तीनों आपका इनमें से राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा घा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 1 है, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन विद आंसर देने वाले हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके पतन के क्या कारण था ये बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। का है आपका प्राकृतिक कारण, खा है मानवीय कारण, गा है विदेशी आक्रमण, या घा उपयुक्त सभी। तो 4 ऑप्शन में से जो आपको लगी कि राइट आंसर है हमें जल्दी से बताइएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस हम सभी महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उतनों को हम कवर करेंगे, फालतू क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे। देखिए तो दूसरा जो है हड़प्पा सभ्यता का जो पतन के कारण है बेसिकली, वो आपका हो जाएगा विदेशी आक्रमण, यानी जो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा, यानी गा हो जाएगा विदेशी आक्रमण, राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, वीवीआई है, यानी देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो तीसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। यानी जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। का है आपका झेलम नदी, खा है सिंधु, गा रावी नदी, या घा चिनाब नदी। तो इनमें से आपको जो लगे कि राइट आंसर है बता दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो हम तो बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा। गूगल पर आप सर्च कीजिए shivam-study-knowledge.com, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, आप जाकर वहाँ पर भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और इसका PDF आप क्वेश्चन विथ आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए तीसरा जो है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो मैं आपको बता दूं इनमें से आपका सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा, यानी खा सिंधु नदी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। जो कि जो मोहनजोदड़ो जो बसा हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। आपको वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पर आपको सभी का वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF चाहते हैं आपको हमारे वेबसाइट पर ही मिलेगा। देखिए 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन। देखिए 5वां जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही, जो भी कह लो दोस्तों, एक प्रकार से ये सभी महत्वपूर्ण ही है। तो 5वां क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी जो मोहनजोदड़ो है इसका उत्खनन किसने किया था। आपके पास भी 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 4 ऑप्शन दिए जाने का मतलब ये है कि बहुविकल्पीय में 1 नंबर का तो ये होता है, और 1 नंबर में होने के कारण जो ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें आपको देखना होगा। जितने भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर जानते होंगे वो तो बता देंगे, लेकिन जो नहीं जानता वो तुक्का लगाएगा। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था मैं बता दूं इनमें से। तो इनमें से आपका 5वें का राइट आंसर हो जाएगा घा RD बनर्जी, यानी आपके घा हो जाएंगे RD बनर्जी मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट के सभी क्वेश्चन है। तो 5 हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपके हिस्ट्री का चैप्टर 1 है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी। देखिए क्या है सिंधु घाटी। क्वेश्चन को पहले आप समझिए दोस्तों, तभी आप राइट आंसर की ओर बढ़िए। लेकिन काफ़ी जो स्टूडेंट गलती यहीं पे करती हैं, गलती क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और उसका आंसर देने में लग जाते हैं। बाद में उनको प्रॉब्लम होती है कि किस प्रकार से उन्होंने, यानी क्वेश्चन तो उन्होंने पढ़ा लेकिन गलत तरीक़ों से पढ़ा, उसके बाद में उसका राइट आंसर देने में किसी का दूसरे का आंसर दे दिया, यानी आंसर जो है किसी दूसरे
प्रश्न का दे दिए। तो ये गलती आपको नहीं करना, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसी के बाद में उसका राइट आंसर को आप चयन कीजिए। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास एवं विस्तार बताइए। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विस्तार आपको बताना है। तो किस प्रकार से विकास हो सभ्यता, तो किस प्रकार से आपको बताना है। देखिए इसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या है इसका हम आंसर लाएं, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नई नई टॉपिक पर वीडियो बनाना। और आपके लिए तो और भी इंपॉर्टेंट, जो क्लास 12 आल साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं। वो चाहे जियोग्राफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, होम साइंस का हो, या शिक्षा शास्त्र या साइकोलॉजी का हो, सभी का हम पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं आपके PDF विद नोट्स के साथ दोस्तों। तो देखिए पहला आपका जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास और विस्तार का अंतर है। देखिए क्या है इसमें उत्तर, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास क्रिया विस्तार, सिंधु घाटी का सभ्यता का विकास क्रिया विस्तार यही है कि ये पाकिस्तानी और अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था। भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, देखिए भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग तक फैला हुआ था। साथ ही ये पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग तक ये सभ्यता फैला हुआ था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये देखिए पहले आप ये समझिए, उसके बाद में हम बताएंगे। तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था। भारत के किस किस राज्यों में फैला हुआ था, देखिए राजस्थान आपका हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, किसके उत्तर जो प्रदेश है उसके पश्चिमी भाग तक फैला हुआ था। साथ ही ये पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग है तक, यहाँ तक सभ्यता ये फैला हुआ था जो सिंधु घाटी सभ्यता था। तो आपका पहले का राइट आंसर हमने बता दिया है, आपको याद रखिएगा, पहले का आपका राइट आंसर क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन आपको लघु उत्तरीय में भी हम बताएंगे, क्वेश्चन विथ आंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय का। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार या स्नानागार का वर्णन है, ये आपको करना है। तो किस प्रकार से करना है, जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन करना है। तो देखिए आकार 180 गुने, क्वेश्चन को देखिए उसके बाद में आंसर हम बताएंगे। तो देखिए आंसर देख लीजिए कि आकार 180 गुने 180 वर्ग फीट, 180 गुने और 180 वर्ग फुट को बना होता था। स्नानागार का चारों ओर बरामदे होते थे। स्नानागार का पानी भरने के लिए बगल में एक कुएं होता था। स्नानागार के बाद गंदे पानी निकल जाते थे, कहीं कहीं से सार्वजनिक पब्लिक स्नानागार भी होते थे। तो मैं कहने का जो मतलब है दूसरे क्वेश्चन में कि जो मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार का वर्णन है किस प्रकार से है, तो इसमें एक बताया जा रहा है कि जो स्नानागार है, स्नानागार का मतलब है यानी छोटे छोटे जो कमरे होते थे, बरामदे की तरह होते थे, और उसमें कई प्रकार से सामानें रखी जाती थी। तो बरामदे में होते थे, और पानी भरने के लिए यानी कुआं आपका जैसे छोटा एक कुआं है, कुआं होने के तत्पश्चात उसके ऊपर में कुआं ट्रांसफर यानी पानी ट्रांसफर किया जाता था, और कुआं होता था गंदे पानी जो है वो बाहर से नालियों के द्वारा निकल जाते थे, कहीं कहीं पे सार्वजनिक पब्लिक स्नानागार भी कहते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन का भी हमने राइट आंसर बता दिया, क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं होता है लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय आपका शायद 4 नंबर या 6 नंबर का होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरे का भी हमने बता दिया। अब बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर भी हम बता रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना होगा, वेबसाइट की लिंक पर, वहाँ पर आप जाएंगे, हमारे वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, सभी का आपको PDF आपको मिल जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं ये देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम खुदाई हड़प्पा नामक जगह पर हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी, यानी जो दयाराम साहनी जी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी और कितनी ईस्वी में की थी। तो हम आगे आपको बताएंगे कितने ईस्वी में की थे। तो लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो तो दयाराम साहनी जी ने, यानी दो दयाराम साहनी हैं, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। कितने में?
1921 में की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बाद अन्य जगहों पर इसकी खुदाई की गई, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और आदि। इन जगहों पर क्या हुआ दोस्तों, इस पर खुदाई की गई, किस पे, सिंधु घाटी सभ्यता पर। जो इसके जो हड़प्पा सभ्यता के जो दोस्तों वो हैं, हड़प्पा सभ्यता की जो बेसिकली खोज किए थे दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ये आपको याद रखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने इसका भी आपको राइट आंसर दे दिया है, याद रखिएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में। चैप्टर 1 जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, जो क्लास 12 ऑल साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है। देखिए, उत्खनन क्या है, उत्खनन क्या है, उत्खनन से आपको रिलेटेड बताना है। तो उत्खनन क्या है ये आपको बताना है। तो बस आपका इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्खनन क्या है, इसको क्या है, इसका आंसर क्या देंगे। देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से देना है कि इतिहास के पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक उपयोग होता था। पुराने ज़माने के बारे में जानने के लिए हम लोग जो ज़मीन के अंदर खुदाई, यानी जो हम लोग ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, वो जो सामान मिलता है तथा कुछ सामान को, तिथि तथा साम्राज्य को पता लगाते, उसी को उत्खनन कहते हैं। उत्खनन कहने का मतलब है कि जो इतिहास की पुरातत्व विज्ञान, यानी बीते हुए जो इतिहास है उसकी पुरातत्व उत्खनन का सर्वाधिक उपयोग होता था। पुराने ज़माने में जो हम खुदाई करते थे, यानी पुराने ज़माने में जो भी खजाना, जो भी चीज़ें मिलती थी, वो जो सामान मिलता था, वो सामान्य तिथि तथा साम्राज्य को पता लगाते, उसी को खनन कहते हैं। तो उत्खनन क्या है, तो उत्खनन के बारे में इसका राइट आंसर हमने बता दिया, उत्खनन किसे कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोर कालीन कला एवं स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। देखिए, क्या है कि मोर जो कालीन है कला एवं स्थापत्य कला का आपको वर्णन करना है, किस प्रकार से करना है ये आपको बताना है। तो देखिए, किस प्रकार से आप करेंगे, बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए, मोर कालीन जो कला है और इसका स्थापत्य कला का वर्णन किस प्रकार से करेंगे। मोर कालीन कला को 2 भागों में बांटा गया है, यानी जो मोर कालीन कला है इसको 2 भागों में बांटा गया है एक राजकीय कला और दूसरी लोक कला। तो हम आगे बताएंगे कि किस प्रकार से ये 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पहला है एक राजकीय कला और दूसरी लोक कला। राजकीय कला के अंतर्गत नगर निर्माण, स्तूप और गुफाएं तथा स्तंभ आते हैं, जबकि लोक कला के अंतर्गत पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन आदि आते हैं। मोरकालीन स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उदाहरण सांची का स्तूप तथा सारनाथ का स्तंभ है। तो देखिए, जो इसमें मोरकालीन कला के 2 भागों में डिवाइड है। पहला जो है राजकीय कला, यानी जो राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं, इसके राजकीय कला के अंतर्गत जो आते हैं निर्माण में स्तूप, गुफाएं तथा स्तंभ आते हैं। लेकिन जो दूसरे लोक कला के इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि लोक कला के अंतर्गत पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन आदि ये मोरकालीन सभ्यता के सबसे बड़े उदाहरण है। और जो उदाहरण की सांची का स्तूप तथा सारनाथ का स्तंभ जो कि इसके भागों में आता है। तो ये मोरकालीन कला का स्थापत्य हो गया। तो हमने आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया है कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन विथ आंसर बताएंगे। तो देखिए, अब इसके बाद में हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन भी इनको कहते हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस प्रकार से, पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता, इसके नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। किस प्रकार से वर्णन करेंगे आपको हम बताएंगे। उसके बाद में यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं, आप वहाँ पर आपको इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन कीजिए, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है इसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करना है आपको हिंदी में। बिल्कुल, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये हिस्ट्री, जो क्लास 12 हिस्ट्री के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो शायद आपका 8 या 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री में पूछा जाता है। तो हमने आपको पहला चैप्टर जो आपका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका हमने क्वेश्चन विथ आंसर बहुविकल्पीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक बता दिया है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों, भाई बहन जो भी आपके साथ में हो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट लाते रहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।